तो नाम पड़ा ब्रह्मा। जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। तो ब्रह्मा नाम तो दिया, परंतु ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण पैदा होते हैं, ब्राह्मणियां पैदा होती हैं, उन ब्राह्मणियों को पुरुष तन कैसे संभालेगा? इसलिए सरस्वती को निमित्त बनाया। वो भी तो सहयोगी ब्रह्मा हो गई स्थापना के कार्य में। ऐसे ही यज्ञ के आदि में जो परम ब्रह्म था वो तो प्रैक्टिकल रूप तब कहें जब उनकी बेटी हो। तो जो जगदम्बा है, आदि देवी जिसे कहा जाता है, वो निमित्त बनी दादा लेखराज के साक्षात्कारों को सुनाने के लिए। और उसने मुख से सुनाया तो जो ब्राह्मण पैदा हुआ वो पहला ब्राह्मण बना। कौन? प्रजापिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का पिता, बीज। तो पहला ब्राह्मण बनता है तो पहला देवता बने। उसी को कहते हैं देव देव महादेव। तो यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी उसी ब्रह्मा से चलती है। जो पहला ब्रह्मा बनता है उसके बाद जगदम्बा भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा का मुख, फिर जो स्त्री चूला है जगदम्बा, और तन धारी आत्मा तो है, परंतु आत्मा जड़त्व में ही है। ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ सकती, ज्ञानदाता को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि जगदम्बा में भी दो रूप चाहिए। जैसे महालक्ष्मी में दो रूप हैं, लक्ष्मी और जगदम्बा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो महालक्ष्मी कहा जाता है। ऐसे ही जगदम्बा है प्रकृति का रूप। प्रकृति अर्थात 5 तत्वों का संघात, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन तीनों का, 5 का संघात रूप जो प्रकृति है, प्रकृष्ट कृति, वो तो हुई जगदम्बा। परंतु प्रकृति को भी अरे चलाने वाला आत्मा तो होनी चाहिए जगदम्बा। तो जगदम्बा का जो आत्मिक रूप है वो ही है लक्ष्मी।
तो परम ब्रह्म और साथ में लगा हुआ है प्रजापिता। तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा, उन दोनों से जो जुड़ी हुई तीसरी शक्ति है, जिसे कहा जाता है महागौरी, क्योंकि आत्मिक रूप है, तो इन तीनों शक्तियों का जो कॉम्बिनेशन है, वही संपन्न बनने पर कहा जाता है शंकर, जिसमें शिव वाली आत्मा संपन्न रूप से श्रुति में समा जाती है। तब कहा जाता है शंकर का पाठ। और उस शंकर को ही रुद्र कहा जाता है, जिस रुद्र से सबसे पहले रुद्रमाला तैयार होती है, रुद्र वृक्षों की। तो बच्ची भी चाहिए। तो वो बच्ची हो गई जिसे हम कहते हैं लक्ष्मी। ज्यादा पवित्र कौन होती है, माँ, बाप या बच्ची? बच्ची को ही ज्यादा पवित्र कहेंगे। तो ये तीन शक्तियां यज्ञ के आदि में थी। एक परम ब्रह्म, दूसरा जगदम्बा के रूप में ब्रह्मा, और तीसरा बच्ची के रूप में। इसलिए कहा जाता है कि दो शक्तियां हैं, राधा और सीता। बोला भी है, राधा भी निकली तो सीता भी निकली। राधा का अर्थ ही पड़ता है राम को धारण जिसने किया। अपने जीवन में शुद्धता पूर्वक। तो जिस आत्मा ने जन्म जन्मांतर राम वाली आत्मा को धारण किया पवित्र संबंध के रूप में, तो वो राधा कही गई। राधा तो एक ही होती है, बाकी तो सब गोपियों में नाम आते हैं। ये पवित्रता की बात है। तो ये जो तीन मूर्तियां हैं, इनमें सर्वोपरि मूर्ति कौन सी? तो तीन पुरियां दिखाई जाती हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी।